हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो जैसा आपको पता है प्रीवियसली और हमने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने बहुत सी चीज़ें कवर अप की हैं यूज़ करते हुए HTML को। और आज की वीडियो भी बहुत ही डिफरेंट होने वाली है प्रीवियस वीडियो से, क्योंकि आज की ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको HTML में सिंबल्स के बारे में बताने वाला हूँ कि बेसिकली किस तरह के सिंबल्स आप HTML में यूज़ करते हैं, सिंबल्स को किस तरह यूज़ करते हैं और सिंबल्स को यूज़ करने का क्या तरीका है। मैं आज की वीडियो में हर चीज़ आपको सिंबल्स के बारे में बताऊंगा जो कि एक बिगनर को पता होनी चाहिए अगर वो सिंबल जैसे टॉपिक से स्टार्ट ले रहे हैं HTML के अंदर। और बहुत सी और चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि सिंबल्स का जो ये टॉपिक है ये थोड़ा मिलता जुलता एंटिटीज़ वाले टॉपिक से, और एंटिटीज़ के बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो एंटिटीज़ के बारे में थोड़ी बहुत समझ हमें ऑलरेडी है, और उसके साथ साथ अगर सिंबल्स की भी थोड़ी और अगर समझ आ जाए और अगर हम सीख लें कि सिंबल्स को किस तरह यूज़ करना है तो वो बहुत ही यूज़फुल होगा एक बिगनर के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये अमेजिंग वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी फ्यूचर वीडियो मैं अपलोड करूँ उस चैनल के ऊपर उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको HTML में सिंबल्स के बारे में बताऊंगा और हर चीज़ हम सिंबल्स के बारे में कवर अप करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो अगर हम HTML में सिंबल्स की बात करें तो बेसिकली सिंबल्स और लेटर्स दैट आर नॉट प्रेजेंट ऑन योर कीबोर्ड कैन बी एडेड टू HTML यूजिंग एंटिटीज़। तो अगर हम सिंबल्स और लेटर्स की बात करें तो सिंबल्स और लेटर्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे कीबोर्ड में नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते, मीन्स उनकी कीज़ हमारे पास प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो उनको यूज़ करने के लिए आप HTML की एंटिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। एंटिटीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, लेकिन HTML में कुछ सिंबल एंटिटीज़ भी होती हैं जिसके बारे में जानना एक बिगनर के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो डिफरेंट सिंबल्स और लेटर्स का इस्तेमाल कर सकें जो कि कीबोर्ड में प्रेजेंट नहीं होते। अगर हम HTML सिंबल एंटिटीज़ की बात करें तो HTML एंटिटीज़ वर डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, मीन्स हमने प्रीवियसली पढ़ा था एंटिटीज़ के बारे में। Many mathematical, technical, and currency symbols are not present on a normal keyboard. To add such symbols to an HTML page, you can use the entity name or the entity number, a decimal or a hexadecimal reference for the symbol. तो ये हमें बता रहा है कि बहुत से ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं जो कि मैथमेटिकल, टेक्निकल और करेंसी के होते हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल कीबोर्ड में प्रेजेंट नहीं होते। और इन जैसे सारे सिंबल्स को यूज़ करने के लिए आप HTML में एंटिटी नेम और एंटिटी नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक डेसिमल और हेक्साडेसिमल को रेफर करता है ताकि हम उसको एज अ सिंबल यूज़ कर सकें। जैसे इसकी एग्जांपल ये है, अगर मुझे एक यूरो का साइन यूज़ करना है तो मैं एंड यूरो का यूज़ कर सकता हूँ। एंड यूरो क्या है? एंड यूरो एक एंटिटी है जो कि हमें डिस्प्ले कराएगी यूरो का साइन हमारे ब्राउज़र के अंदर। इसी तरह कुछ और एंटिटीज़ का भी हमने यूज़ किया यहाँ। तो देखेंगे कि इन तीनों एंटिटीज़ को अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या आउटपुट हमें ब्राउज़र में मिलता है इस टेक्स्ट के साथ जो कि हमने पैराग्राफ में डाला है। ऑब्वियसली ये एंटिटी भी हमने पैराग्राफ के इस एलिमेंट में ही डाली है ताकि हमें इस टेक्स्ट के साथ ये वाला जो यूरो का साइन है ये शो हो। तो ये यूरो का साइन जो है ये इसकी एक एंटिटी है, मीन्स अगर आप एंड यूरो और फिर ये कोड डालते हैं तो आपको एक यूरो का साइन शो होगा इस डिस्प्ले वाले टेक्स्ट के बाद, और इस तरह का आउटपुट आपको तीनों में मिलेगा। मींस तीनों में आपको यूरो का साइन डिस्प्ले होगा, क्योंकि ये तीन तरीके हैं जिससे आप यूरो के साइन को ऐड कर सकते हैं। एक एंड यूरो की एंटिटी है और एक नंबर एंटिटी से अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो उसके लिए आप इस तरह नंबर की एंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपको एक और नंबर वैल्यू के साथ नेम के वैल्यू को यूज़ करना है तो आप जो है इस तरह डिस्प्ले करा सकते हैं इस यूरो के साइन को। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि नेम से ही जो है यूज़ करें एंटिटी को, जैसे एंड यूरो जो कि रेफ़र करता है यूरो के साइन को, और हमारे लिए ईजी होता है या बिगनर के लिए भी ईजी होता है समझना कि ये यूरो है और इसके ज़रिए आप एक यूरो की एंटिटी को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेंगे इस पैराग्राफ के टैग को जो तीनों हमने ऐड किया, और उसके बाद मैं VS कोड में आ जाऊँगा। VS कोड में आने के बाद यहाँ पे हम एक HTML की फ़ाइल क्रिएट करेंगे नॉर्मली जो कि index.html के नाम से होगी, और फिर इसके बाद मैं इसको सेव करूँगा डेस्कटॉप में। फ़ाइल को सेव करने के बाद अब हम जो है इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग कोड्स ऐड करेंगे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, डॉक टाइप HTML, फिर HTML हेड, फिर इसके अंदर टाइटल ऐड करेंगे, और टाइटल में हम जो है लिखेंगे HTML सिंबल्स, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिंबल्स के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद बॉडी के इस टैग को डालने के बाद हम पूरे P टैग जो हमने कॉपी किए थे तीनों उसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब ये तीनों में आपको सेम आउटपुट शो होगा और सेम टेक्स्ट भी शो होगा। आई विल डिस्प्ले जो कि तीनों में मैंने ऐड किया, और फिर ये जो यूरो का साइन है ये मैंने स्टार्ट में ऐड किया, मींस पहले पैराग्राफ के
एलिमेंट में ऐड किया और दूसरे और तीसरे में भी मैंने यूरो का साइन ही ऐड किया, लेकिन ये डिफरेंट वे में ऐड किया है। जैसे ये वाला जो यूरो का साइन है मैंने एंटिटी के नेम से ऐड किया है, ये वाला यूरो का साइन मैंने एंटिटी के नंबर से ऐड किया है, और ये वाला यूरो का साइन मैंने नेम और नंबर को मिक्स करके ऐड किया है। अब हम देखेंगे कि क्या आउटपुट हमें मिलता है। तो मैं इसको सेव करूँगा, फिर मैं फाइल को डेस्कटॉप के थ्रू अपने ब्राउज़र में ओपन करूँगा, जो कि आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, किसी में भी ओपन कर लें। गूगल क्रोम मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। मैंने इसमें ओपन किया और आपने देखा यूरो का साइन मुझे तीनों टेक्स्ट में शो हो रहा है, जिसका मतलब है तीनों जो है एंटिटीज़ के ज़रिए आप यूरो के साइन को डिस्प्ले करा सकते हैं। लेकिन जो पहला यूरो का एंटिटी है वो मैं आपको कहूँगा यूज़ करें, क्योंकि वो एज अ बिगनर बहुत आसान है और इससे आपको याद भी रहेगा। हाँ, यूरो का एंटिटी यूज़ करने के लिए आपको एंड यूरो और फिर ये सेमीकोलन का यूज़ करना है, ताकि ये वाली जो यूरो की एंटिटी है ये आपके ब्राउज़र में डिस्प्ले हो जाए। तो मैं आ जाता हूँ डॉक्यूमेंट में फिर से, और यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स भी होते हैं जो कि HTML सपोर्ट करता है, और इस तरह के मैथमेटिकल सिंबल्स आपको मिलेंगे कि अगर आप इस एंटिटी का यूज़ करते हैं फॉर ऑल की एंटिटी का, तो फॉर ऑल की एंटिटी के ज़रिए आपको इस तरह का कुछ एलिमेंट शो होगा ब्राउज़र के अंदर, और इसकी जो नंबर एंटिटी है वो ये है। तो इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इसमें आपको जो है नंबर एंटिटी भी मिलेगी और इसके साथ साथ आपको नेम एंटिटी भी मिलेगी उस एलिमेंट की जो कि आप ब्राउज़र में डिस्प्ले कराना चाहते हैं। जैसे अगर मैं ये एलिमेंट डिस्प्ले कराना चाहता हूँ तो इसकी नेम एंटिटी मैं ये यूज़ करूँगा, सॉरी, इसकी नेम एंटिटी मैं ये यूज़ करूँगा, और अगर मुझे इसकी नंबर एंटिटी का यूज़ करना है तो मैं ये यूज़ करूँगा। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि नेम एंटिटी से ही हर एलिमेंट को रेफ़र करें, ताकि आपको याद रहे कि इस एलिमेंट का नाम क्या है और इस एलिमेंट को किस तरह हमें एंटिटी के थ्रू रेफ़र करना है। इसको हम पार्शियल डिफरेंशियल कहते हैं, इसलिए हम जो है एंड पार्ट लिखते हैं इस एलिमेंट को डिफ़ाइन करने के लिए ब्राउज़र के अंदर। इसी तरह कुछ और एलिमेंट्स भी, आपको बहुत सारे इस तरह के एलिमेंट्स मिलेंगे जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, और इसमें कुछ ग्रीक लेटर्स भी होते हैं जो कि HTML सपोर्ट करता है, वो भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं एंटिटीज़ के ज़रिए उनको डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे अगर एक अल्फ़ा है, अल्फ़ा मींस ये ए का करेक्टर ग्रीक करेक्टर है या ग्रीक लेटर है जो कि मुझे डिस्प्ले कराना है ब्राउज़र में, तो मैं उसके लिए इस ग्रीक एंटिटी का यूज़ करूँगा एंड अल्फ़ा। तो ये एंड अल्फ़ा एक ग्रीक एंटिटी है जिसके ज़रिए आपको ये ग्रीक लेटर शो होगा। तो इसलिए हम जो है ये सारे एंटिटीज़ का यूज़ करते हैं ताकि हम डिफरेंट लेटर्स और डिफरेंट सिंबल्स को ब्राउज़र में डिस्प्ले करा सकें। यहाँ पे बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे कुछ और एंटिटीज़ हैं जो कि HTML सपोर्ट करता है एंड कॉपी की, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये मोस्ट कॉमनली यूज एंटिटी है। लेकिन इससे पहले NBSP जो कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस वाली एंटिटी है वो भी मोस्ट कॉमनली है, और उसके बाद एंड कॉपी वाली जो एंटिटी है ये हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। नॉट एज अ नंबर नेम एंटिटीज़ की बहुत यूज़ होती है, क्योंकि जब कोई भी वेबसाइट बनाता है, कोई भी वेब पेज बनाता है और उसको एंड इन दी एंड कॉपीराइट का कुछ सेक्शन ऐड करना होता है, तो वो इस एंड कॉपी की एंटिटी का बहुत यूज़ करता है एज अ नेम। और अगर आप इसको चाहते हैं कि नंबर में यूज़ करें तो आप इस एंटिटी को एज अ नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा हर एंटिटी को विद नेम यूज़ करें ताकि आपको याद रहे कि इस एंटिटी का नाम क्या है। इसी तरह कुछ और साइंस इधर दिए हुए हैं, तो आप डिफरेंट साइंस को डिफरेंट नेम एंटिटीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो नंबर एंटिटीज़ का भी वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर फुल करेंसी रेफरेंस चाहिए तो आप इस लिंक दबा के जा सकते हैं उधर, फुल एरो रेफरेंस पे भी और फुल सिंबल रेफरेंस पे भी। तो ये होते हैं एंटिटीज़, और मुझे उम्मीद है कि आपको सिंबल्स के बारे में समझ में आया होगा कि सिंबल्स को एंटिटीज़ के थ्रू किस तरह हम जो है डिस्प्ले करा सकते हैं ब्राउज़र के अंदर। मींस ये सारी चीज़ें रिलेटेड एंटिटीज़ के ही होती हैं। जैसे अगर हम सिंबल्स की बात करें तो सिंबल्स को भी यूज़ करने का तरीका एंटिटीज़ के ज़रिए ही है। मींस जब आप एंटिटी को यूज़ करेंगे किसी, तो ही आप सिंबल को डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे अगर मुझे एक इस एलिमेंट को डिस्प्ले कराना है जो कि एक सिंबल है, तो मैं इसको डिस्प्ले कराने के लिए ऑब्वियसली एक नेम एंटिटी का यूज़ करूँगा या एक नंबर एंटिटी का यूज़ करूँगा। तो इसीलिए हम जो है हर सिंबल को डिस्प्ले कराने के लिए एक सिंबल एंटिटी का यूज़ करेंगे, और इस तरह जो है हम सिंबल्स को डिस्प्ले करा सकते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा कि किस तरह सिंबल्स के ऊपर काम किया जाता है, किस तरह सिंबल्स को ब्राउज़र में डिस्प्ले कराते हैं, कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं सिंबल्स के अंदर, और किस तरह आपको एंटिटी को यूज़ करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जस्ट वापस से रिपीट किया है लेकिन सिर्फ सिंबल्स की वजह से। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की अमेजिंग वीडियो समझ में आई होगी, जिसमें आपको पता चला है कि सिंबल्स क्या होते हैं HTML के अंदर। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी फ्यूचर वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मैं और वीडियोस अपलोड करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह की ट्यूटोरियल्स आप और चाहते हैं मैं HTML में अपलोड करूं जिससे आपको हेल्प मिले, या अगर आप चाहते हैं मैं प्रोजेक्ट्स कवर अप करूं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। तो
इंशाल्लाह आगे जो है हम फिर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाएंगे और फिर प्रोजेक्ट्स कवर अप करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि अगर हम HTML में इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो किस तरह का होता है और किस तरह का आउटपुट मिलता है। क्योंकि हमने स्टाइलिंग का तो ऑलरेडी यूज़ किया है, लेकिन इतना अभी यूज़ नहीं किया है एज एडवांस लेवल। हमने सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल तक देखा है कि स्टाइलिंग को किस तरह यूज़ करते हैं। फिर हम एक्सटर्नल CSS का भी यूज़ करेंगे आगे चल के, जिसमें आपको और समझ आएगा कि अगर आपको स्टाइलिंग एक डिफरेंट फाइल में यूज़ करनी है तो किस तरह आप कर सकते हैं। क्योंकि वही मेन चीज़ होती है HTML के अंदर, जब आपको स्टाइलिंग अच्छी आएगी तो आप एक HTML डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह स्टाइल कर सकते हैं, जो कि एक मेन पार्ट होता है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का। तो इसी तरह की अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, मोटिवेट करें मुझे, ताकि मैं इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में इस तरह की और वीडियोस अपलोड करूँ आपके लिए और आप बहुत कुछ सीख सकें इन सब चीज़ों से। तो वेट किस बात का, अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ इन फ्यूचर। तब तक के लिए गुड बाय।